नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज पढ़ा रहा था, जो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आदि एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। डाम्बी एंड सन 1848 में पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डिकन ने। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए? पहला 1974 स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा 1998 शक्ति ऑपरेशन राजस्थान में। रियो डे जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में 3 जून से 14 जून 1992। हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? टाक्सोल। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है आयात पर कर। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली? 1890 के दशक में। डाई हाई हार्ड टाइम्स 1854 उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकन ने। हार्ड टाइम 1854 उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकन ने। पामेला उपन्यास का लेखक कौन थे? सैमुअल रिचर्डसन 1740 में। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1955। कौन शब्द चिन्ह कृषि उत्पादों के लिए मानवीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? एगमार्क। जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं लकड़ी, घास, केले के छिलके। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है रसायनानुवर्तन का। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है रसायनानुवर्तन का। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है एल्युमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल। किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं? ऑक्सीन के कारण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन 55 से 75%। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं उत्पादक। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी मिला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपमार्जक। तंत्रिका कोश का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों में सूचना को उपार्जित करता है? ध्रुमिका। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान 10 होता है। ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, केवल समतल दर्पण में ही संभव है। किस आइकन का उपयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए होता है? रिसाइकल बिन। एक्सेल 2007 में वर्कशीट को सेव करने के लिए एक्सटेंशन है XLSX। आइए और देखते हैं आगे। एक टेबल में विभिन्न वैल्यू के सेट के बीच रिलेशन दर्शाता है ROW। एक डाटाबेस से रॉ फैक्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? डाटा। एक डाटाबेस से रॉ फैक्ट क्या कहलाते हैं? डाटा। ROW का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये रोम होना चाहिए, डब्लू गलत लिखा है। जिस जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है? फोर्थ। किस जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है? फोर्थ। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की वर्कशीट की है Ctrl+P। मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद अहमद खां, सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब अपनाया? 22 दिसंबर 1939 में। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? कल्याण अर्थशास्त्र में। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर
पद किसे बनाया था? राजकृष्ण ने। कृषि उत्पादों को श्रेणीकरण और मानवीकरण किसके माध्यम से होता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय। स्वतंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अंतर्गत 1990। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी कर सुधारों से। वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1966 में। कंप्यूटर यूजर की वैधता का पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? क्रैश। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? संचार उपग्रह का। दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा और सूचनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं डाटा संचार। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्सेस और सेंसेक्स। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। किसी भी प्रोग्राम के चित्रित रूपांतरण को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।